नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आज बात कर लेंगे और कल हम पढ़ लेंगे राजभाषा। ठीक है, सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं और आपकी अब पॉलिटी खत्म है। ठीक है, अब आपकी पॉलिटी में कुछ भी नहीं बचा। तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ेंगे। अब एक क्लास में हम कल तो राजभाषा ही पढ़ेंगे। कल कितनी तारीख है? 27। ठीक है, और 28 को हम लोग बात कर लेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास की, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान संशोधन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ जाइए। इस बार 28 को भी मैं क्लास लूँगा। हालांकि सैटरडे में क्लास नहीं होती है, लेकिन मैं सैटरडे में क्लास लूँगा ताकि मैं इसी महीने में आपकी पूरी पॉलिटी ख़त्म कर दूँ। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हमारी चर्चा चल रही थी, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से बहुत ज़्यादा डीप तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछता है कि चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था कब बना। ठीक है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन में हम सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़िए, मेहनत करिए और विश्वास रखिए कि ये मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें हमारी जो चर्चा होगी वो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, चुनाव आयोग के बारे में। देखिए 28 तारीख को गौरव कश्यप जी पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने बात करनी है चुनाव आयोग के बारे में। हम पढ़ रहे हैं कि सर ये बताएं, चुनाव आयोग ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, किस पार्ट में दिया हुआ है? आप कहेंगे सर चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। कहाँ तक है? 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये वाली बातें हमें पता करनी है। ठीक है, ये वाली बातें हमें पता करनी है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी भैया मेरे साथ जुड़ें और कोशिश करें कि ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर हमने ये बातें कर ली। अब आप मुझे बताइए कि सर चुनाव आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? कौन कौन भैया बताएंगे कि सर इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? जल्दी से बताइए कि सर इसका चुनाव आयोग की स्थापना कब हो गई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी 25 जनवरी 1950 में। अब आप कहेंगे सर टेक्निकली तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, टेक्निकली तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपका भी डाउट सही होगा कि सर टेक्निकली प्रॉब्लम तो इसमें है कि भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, चुनाव आयोग एक दिन पहले कैसे लागू हो सकता है? संविधान लागू होने के पहले ही चुनाव आयोग कैसे बनाया जा सकता है? हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें हम बात करेंगे, हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि देखिए जब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सर चुनाव आयोग के बारे में, तो हमें ये पता है, मैं नोट यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक नोट में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सर जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि नोट में जो लिख रहा हूँ वो ये है कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? 49 को आर्टिकल 324 लागू किया गया था। हालांकि 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे और इसी दिन भैया क्या किया गया था? अनुच्छेद 324 लागू किया गया। यही कारण है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थापना कब हो गई थी? तो आप कहेंगे सर चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर जब ये स्थापना हो ही गई तो यहाँ पर एक पॉइंट और हम पढ़ेंगे
कि सर ये बताइए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, दिवस। नेशनल वोटर डे, आप कहेंगे सर हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली। सारी चीजें अब एक एक करके आपकी क्लियर हो रही होंगी। आप मुझे बताइए कि भैया ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, हमने पढ़ा कि सर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आप कहेंगे सर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये वाली बात हमारी क्लियर है। क्या यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई? ये सारी बातें क्लियर हुई। इसकी कंबाइंड पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा। जैसे ही परसों की बात करें, निर्वाचन आयोग यही है। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग एक ही है। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, वो भैया यही है। ठीक है, अब यहां पर हमने चर्चा कर ली। अब एक स्टेटमेंट और है, चुनाव आयोग से लेकर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, कथन। कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है? कथन के बारे में बात करेंगे कि सर एक कथन है, किसने कहा था? ये बताइए, किसने कहा था कि जो चुनाव है वो पीड़ित वर्ग का हथियार है? किसने कहा कि चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है? जल्दी जल्दी से बताइए, किसने कहा था कि सर चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है? चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है, ये किसने कहा था भैया? पीड़ित, आप कहेंगे सर पीड़ित, चुनाव पीड़ित वर्ग का, आप कहेंगे सर पीड़ित वर्ग का, पीड़ित वर्ग का हथियार है, हथियार है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? हथियार है। जल्दी से बताइए, आपने देखा होगा कि सर चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है, ये कहा था किसने? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि BR अंबेडकर साहब ने। किसने? BR अंबेडकर जी ने। तो यहां पर भी हम पढ़ लेंगे सर ये कथन किसका है कि चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। तो ये कथन किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने कहा था। किसने? ये अंबेडकर साहब ने कहा था कि चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है। क्या है जी? पीड़ित वर्ग का हथियार है। ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है? क्यों इसको ऐसा कहा गया कि जब जब चुनाव आते हैं, सर 25 जनवरी लिख दीजिए, 25 जनवरी ये है, यहां पर ये 25 जनवरी है ना। इसको अगर आप चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो, इसको अगर आप चाहो तो मिटा भी सकते हो। ठीक है, इसको 25 जनवरी लिख लीजिएगा। चलिए मैं एक बार यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि ये हटे। चलिए मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ कि सर ये क्या है? 25 जनवरी। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 25 जनवरी। ठीक है जी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो आप लोग पढ़ लेंगे कि सर इसे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अभी क्लियर हो जाएंगी चीजें कि सर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इसी कारण भैया, क्योंकि चुनावों में आपने देखा होगा जो बहुत बहुत बड़े नेता होते हैं, छोटे से छोटे लोगों के उम्र की बात कर रहा हूं, तो छोटे से छोटे लोगों की वो पैर छूते हैं। अरे आप ही हैं मेरे अन्नदाता, आप ही हैं मेरे सब कुछ, है ना। तो ये सारी बातें हम यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये वाली बातें आती हैं कि सर किसने जैसे मान लो चुनाव लड़ना है, किसी ने चुनाव लड़ना है, तो वो उस स्थिति में किसी के भी घर जाकर खाना खा लेते हैं, किसी के भी पैर छू लेते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि चुनाव ही एकमात्र वो जरिया है जो बड़े से बड़े लोगों को झुकाने पर मजबूर कर देता है। तो इसीलिए अंबेडकर साहब ने कहा था कि चुनाव जो है पीड़ित वर्ग का हथियार है। क्या है? पीड़ित वर्ग का हथियार है।
यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे कि सर यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की बात होगी। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। आप बता सकते हैं कि सर इलेक्शन कमीशन, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि सर इलेक्शन कमीशन जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर जो इलेक्शन कमीशन है ये 1950 से लेकर 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्य संस्था था। क्या था? एक सदस्य संस्था, एक सदस्य संस्था। इसका मतलब क्या है? सिंगल मेंबर बॉडी। इसका मतलब है कि सर चुनाव आयोग में केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, सिंगल मेंबर बॉडी, कि सर इसमें एक ही सिंगल मेंबर बॉडी। तो यहां पर आप कहेंगे सर इस समय एक ही भैया क्या होता था, तो आप कहेंगे सर चुनाव आयोग 1950 से लेकर 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी था। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग में एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था और अन्य कोई सदस्य नहीं होता था। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे हम क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ, आप देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC होता था। ठीक है, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, अन्य चुनाव आयुक्त नहीं होते थे। सर 26 नवंबर 1949 वाला फिर से बताइए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए हमें पता है 26 नवंबर 1949 को भारत में 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 60, ठीक है, उसके बाद 60 के बाद कौन सा था? 366, 324, 366, 367, है ना, 380, 390, 391, 391, 392, 393, 394, ये वो आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। ठीक है, अभी पॉइंट क्लियर हुआ। हालांकि हमारा संविधान लागू 26 जनवरी को हुआ, तो इस कारण संविधान लागू होने से एक दिन पहले ये बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही काफी सारे आर्टिकल, जिसमें हम कह सकते हैं कि सर क्या किया गया था? 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि भैया ये वाली बातें जब हमारी हुई तो हमें ये ध्यान में रखना है कि चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्य संस्था कब बना था। मतलब बहुसदस्य संस्था का है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त कब बनाए गए थे। ठीक है, यहां पर कहा कि भाई एक ही व्यक्ति, भारत में चुनाव आयोग इतना बड़ा है, पूरे भारत के चुनाव करा रहा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इतने सारे चुनाव, तो एक आदमी कैसे करा सकता है? तो विपक्ष ने आवाज उठाई कि भाई ये तो गलत है, ये तो मनमानी है सरकार की, कि एक ही व्यक्ति अपने पसंदीदा व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त तो बना देंगे, वही गड़बड़ कर लेगा, क्योंकि उसका विरोध करने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। तो विपक्ष ने आवाज उठाई, क्योंकि अनुच्छेद 324 में लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 324 कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब जब राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये अधिकार राष्ट्रपति का है। किसका है? राष्ट्रपति का है। तो क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे कि सर जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो फिर क्या किया गया? जब विपक्ष ने आवाज उठाई तब क्या किया गया? तो यहां पर बात ये बनी कि भैया ऐसा करते हैं कि 16 अक्टूबर 1989 में, 16 अक्टूबर 1989 में क्या किया गया? चुनाव आयोग को बहुसदस्य संस्था बनाया गया। जो चुनाव आयोग था, चुनाव
आयोग को क्या किया गया, चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन क्या किया जाता है, इलेक्शन कमीशन को बहुसदस्य निकाय बनाया गया। क्या बनाया गया, बहुसदस्य निकाय। आप कहेंगे सर बहुसदस्य निकाय या बहुसदस्य संस्था बनाया गया, बहुसदस्य संस्था, बहुसदस्य संस्था, बहुसदस्य संस्था, यानी कि बहुसदस्य संस्था की बात हो रही थी, सदस्य तो लिख ही दिया था, संस्था। मल्टी मेंबर बॉडी, क्या बनाया गया इसे, मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया कि बहुसदस्य संस्था बना दिया गया। ठीक है, बनाया गया। अब इसका मतलब क्या होगा, बनाया गया कि सर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, बनाया गया। अब राष्ट्रपति ने क्या किया, अध्यादेश जारी कर दिया कि भैया एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और कहा गया कि कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, यानी कि इस समय दो अन्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, दो अन्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, चुनाव आयुक्त बनाए गए। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे। अब मुझे बताइएगा कि ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, कहने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन इतना अच्छा इसको प्रभाव पड़ा नहीं। आप कहेंगे सर अदर इलेक्शन कमिश्नर। अब इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे इस समय, वो थे पेरी शास्त्री। क्या नाम था, पेरी शास्त्री। जब मुख्य चुनाव आयुक्त पहली बार, आरवीएस पेरी शास्त्री इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, आरवीएस पेरी शास्त्री, आरवीएस पेरी शास्त्री इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अन्य चुनाव आयुक्तों की हम बात कर लेते हैं कि सर अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आप कहेंगे दो, क्या क्या नाम था उनका, एक कौन थे, एस एस धनोवा। आप कहेंगे सर एस एस धनोवा, एस एस धनोवा। और एक कौन थे, बी एस सहगल, बी एस सहगल। तो आप कहेंगे सर बी एस सहगल। तो उस समय एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे आरवीएस पेरी शास्त्री और दो अन्य थे, कौन कौन थे, आप कहेंगे एस एस धनोवा और बी एस सहगल। कि सर जब चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बना था, तब पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे बहुसदस्य संस्था में, आप कहेंगे आरवीएस पेरी शास्त्री। लेकिन अगर पूछ ले कि सर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तब आप कहेंगे सुकुमार सेन। कौन, सुकुमार सेन। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, हम यहां पर चुनाव आयोग के बारे में ही बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल चुनाव आयोग के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन क्या किया गया, अब सरकार पर पुनः दबाव पड़ा, सरकार पर पुनः दबाव पड़ा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, जल्दी से बता दीजिए। तो सरकार ने भैया 1 जनवरी 1990 में, 1 जनवरी 1990 में क्या कर दिया, चुनाव आयोग पुनः एक सदस्य संस्था बना दिया। क्या कर दिया, एक सदस्य संस्था बना दिया, एक सदस्य संस्था बना दिया। क्योंकि भैया ये बात आई, एक सदस्य संस्था बनाया कि भैया जो अन्य चुनाव आयुक्त थे इन दोनों को हटा दिया गया, इन दोनों को क्या कर दिया, हटा दिया। समझ में आ रहा है यहां तक कि 1 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था रहा, लेकिन फिर 1 जनवरी 1990 को बहुसदस्य संस्था क्या कर दिया गया, भैया इन दोनों को हटा दिया। अब ये दोनों भैया क्या करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं।
कोर्ट चले गए कि भाई ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया। रिमोट कहाँ है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या किया गया भैया, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर जब दो अन्य चुनाव आयुक्तों को हटा दिया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 324 के तहत एक मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। 3 साल लगभग मामला चला, 3 साल लगभग मामला चला। जब 3 साल तक मामला चला तो भैया फिर से क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993 में चुनाव आयोग फिर से बहुसदस्यीय संस्था बना। चुनाव आयोग पुनः बहुसदस्यीय संस्था बना। क्या बना जी, बहुसदस्यीय संस्था बना। क्या बन गया, बहुसदस्यीय संस्था बना। अब यहां पर हमने लिख लिया बहुसदस्यीय संस्था बना, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी बना। क्या बन गया जी, आप कहेंगे सर मल्टी मेंबर बॉडी बना। ये हमने लिख लिया कि साहब ये सब सारी चीजें हमने लिख ली। अब ये मुझे बताइए, यहां पर आप मुझे बताइए कि सर बहुसदस्यीय संस्था बना था, ये क्या बना था, बहुसदस्यीय संस्था बना था। यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर बहुसदस्यीय संस्था बना, इसमें क्या किया गया, यहां पर आप समझिएगा कि सर इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, एक मुख्य चुनाव। अब अच्छा यहां पर आप बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो कौन थे इस समय, आप कहेंगे सर टी.एन. शेषन। क्या नाम था उनका, टी.एन. शेषन थे। और अन्य चुनाव आयुक्त थे दो अन्य चुनाव आयुक्त बने थे, अन्य चुनाव आयुक्त। चलिए यहां पर हम बात करेंगे कि साहब ये वाली बातें हमने पढ़ ली, कि सर कौन कौन थे। एक का नाम क्या था, आप कहेंगे सर एम.एस. गिल और जी.वी.एस. कृष्णमूर्ति या जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति, जी.वी.जी. कह लें या जी.वी.एस. कह लें, जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति या जी.वी.एस. कृष्णमूर्ति, जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति, ठीक है, कृष्णमूर्ति, ठीक है। अब जिस समय ये बहुसदस्य संस्था से हटाकर एक सदस्य संस्था बनाया था, इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त एक महिला थी, मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन थी मुख्य चुनाव आयुक्त, जल्दी जल्दी से बताइए कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त थी भैया, आप कहेंगे सर बी.एस. रमा देवी, बी.एस. रमा देवी। आप कहेंगे सर ये भैया प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। कौन थी, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, ठीक है जी। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी भैया भारत में, तो वो थी बी.एस. रमा देवी। कौन, बी.एस. रमा देवी। चलिए लिख लीजिए, कौन थी जी, बी.एस. रमा देवी, ठीक है, बी.एस. रमा देवी। चलिए अच्छे से ये वाले पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे, ये वाली चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार जल्दी से इनको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए फटाफट से, यहां तक आप लोग इसको लिखेंगे। आगे हम बात करेंगे सर, ये वाली बातें हमारी हो गई। चलिए मैं तो बोल ही रहा हूं 26 अक्टूबर नहीं है भैया, वो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर है। अच्छा यहाँ पर ये जो है ना, इन्हें जीवीजी और जीवीएस भी कहते हैं, जीवीएस कृष्णमूर्ति, ठीक है, जीवीजी लिखा हो या जीवीएस कृष्णमूर्ति लिखा हो, एक ही नाम है, ये एक ही नाम है। चलिए सर 1 अक्टूबर या 26 अक्टूबर, आप ये एज्यूम क्यों करते हैं
मैंने 1 अक्टूबर लिखवाया है तो 1 ही अक्टूबर होगा, 26 अक्टूबर कैसे होगा? चलिए, अब जब 1 लिखवाया तो 1 ही अक्टूबर होगा ना। आप क्यों एज्यूम कर लेते हैं कि 26 होना चाहिए? बताइए, ये 1 लिखा है तो 1 ही होगा। मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन कराना चाहूंगा। यहां पर पढ़ेंगे कि चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हो जाती है, 25 जनवरी 1950 में, और 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 324 लागू हुआ, जिसके कारण इसकी स्थापना हुई। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। चुनाव पीड़ित वर्ग का हथियार है, अंबेडकर साहब ने कहा था। चुनाव आयोग 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्य संस्था था, जिसका मतलब है कि एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त था, एक ही अधिकारी था, इसमें और अन्य सदस्य नहीं थे। बहुसदस्य का मतलब है कि बहुसदस्य में होता है कि एक से ज्यादा सदस्य, और एक सदस्य संस्था का मतलब है केवल एक ही अधिकारी। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि यहां पर केवल एक ही अधिकारी होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग को बहुसदस्य संस्था बनाया, मल्टी मेंबर बॉडी, की एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। तो इस समय आरवीएस पेरी शास्त्री मुख्य चुनाव आयुक्त थे और 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका नाम था एस धनोवा और बी.एस. सहगल। आप कहेंगे सर बी.एस. सहगल, आपने लिखना है। फिर भैया 1 जनवरी 1990 को चुनाव आयोग ने पुनः एक सदस्य संस्था बनाया, चुनाव आयोग। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थी बी.एस. रमा देवी, ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कह सकते हैं इन्हें, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। आप कहेंगे सर पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे जी? पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है जी, यहां पर महिला भी लिख लीजिएगा कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए, हमने यहां पर पढ़ना है कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, अब बात आती है कि सर 1 अक्टूबर 1993 में चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बना, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे टी.एन. शेषन, और अन्य चुनाव आयुक्त एम.एस. गिल और जी.वी.एस. कृष्णमूर्ति। चलिए, लिख लीजिए आप लोग यहां पर। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझे बता दीजिए। संध्या जी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है, कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है संध्या। ठीक है, ये सारी बातें हमने बात कर ली, अब आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। बी.एस. रमा देवी, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई कि सर ये बताइए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कि सर भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? आप कहेंगे सर सुकुमार सेन। क्या नाम था जी इनका? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन पहले थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे सर उनका नाम होगा ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। चलिए, क्या नाम होगा? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार यहां पर हम लिख लेंगे कि सर ज्ञानेश कुमार जो हैं उनका नाम है, वो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। वी.एस. अच्छा, मेरा जो वी है, वी, बी और डब्लू, ये सेम साउंड निकलता है, तो उससे परेशान मत होना। हम वो होता है ना यूपी और बिहार वाले, यूपी बिहार झारखंड वाले, तो इनका जो सेम साउंड आता है, एस का, एस एच का, ठीक है, वैसे ही बी का, वी का और डब्लू का एकदम एक जैसा साउंड रहता है, तो उससे आप परेशान मत होना, उससे आप परेशान मत होना। समझ गए आप? लिख लीजिए आप लोग। सर
1950 में कौन था चुनाव आयुक्त? भैया ये थे ना सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे जी? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। उस समय कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी, यहां पर हमने लिखा, अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ ही चुका होगा। अब बात आती है कि सर इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति। अब बताइए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किए जाते हैं? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किस में होते हैं? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 324 में ही बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। अनुच्छेद 324 में चुनावों का सुपरविजन है, अधीक्षण है, नियंत्रण है और डायरेक्शन है। वहीं अनुच्छेद 324 में ही मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप कहेंगे सर नियुक्ति, आप यहां पर बताएंगे कि सर नियुक्ति मुख्य चुनाव एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की। आप कहेंगे सर मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त कि सर इनकी नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? एवं अन्य चुनाव आयुक्त, एवं अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त। क्या ये वाली बातें आप लिख लेंगे जी? चुनाव आयुक्त, यहां पर हम लिखेंगे सर अन्य चुनाव आयुक्त। चलिए कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ये? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में खंड नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे खंड हैं, तो इसी में लिखा हुआ है कि सर इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा जी? राष्ट्रपति। यहां पर हमने लिखना है कि सर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और ये बताइए कि सर इनका कार्यकाल कितना होगा? कि सर कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल टेन्योर कितना होगा इनका? टेन्योर, कार्यकाल की बात हो रही है, जल्दी जल्दी से बताइए, ये भी 324 में ही है। टेन्योर, आप कहेंगे सर कार्यकाल कितना है? कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना है? सर कराइए, कराइए है और नहीं, बल्कि आपको ऐप को एक साथ काम करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए आज को क्या लिख रहे हो आप? मुझे समझ में ही नहीं आया आपने क्या लिखा है और क्या पूछना चाह रहे हैं। आप क्या लिख रहे हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे खुद नहीं मैं पढ़ पा रहा हूं। वर्तमान में बहुसदस्य निकाय है, बिल्कुल वर्तमान में 1993 से लेकर वर्तमान तक चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था है। क्या है जी? बहुसदस्य संस्था है। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, किसी को कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, टीएन सेशन के बाद क्या लिखे हैं? टीएन सेशन के बाद हमने क्या लिखा है? टीएन सेशन के बाद एमएस गिल। क्या है जी ये? आप कहेंगे सर एमएस गिल। चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, अभी आपको दिखेगा ये एमएस गिल है और ये जीवीजी या जीवीएस कृष्णमूर्ति। ठीक है, अच्छा 1 अक्टूबर 1993 से वर्तमान तक, वर्तमान तक चुनाव आयोग क्या है? बहुसदस्य है, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, बहुसदस्य है। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है। यहां पर ये बातें हमारी हो गई। अब ये बताइए कि सर मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा? 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। 6 साल या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो। ठीक है, इसका मतलब है जो भी पहले हो। जो भी पहले हो का क्या मतलब है? पहले हो। अब आप मुझे बताइए पहले हो। यहां पर हम लिखेंगे कि सर जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, अन्य चुनाव आयुक्त,
अन्य चुनाव आयुक्त। अन्य चुनाव आयुक्त, यहां पर हम पढ़ेंगे सर अन्य चुनाव आयुक्त 6 साल, 6 साल या 62 ईयर्स, 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, और ये वाला होगा 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ठीक है, चलिए अब इन्हें पद से कैसे हटा सकते हैं, इन्हें पद से कैसे हटाया जाएगा, पद से हटाना। ठीक है, इन्हें कैसे हटाएंगे, पद से हटाना। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, जैसे किसके जजेस को हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, जजेस को हटाया जाता है, को हटाया जाता है। आप कहेंगे सर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। ठीक है, ये 62 साल अन्य चुनाव आयुक्तों का है। इसका मतलब है जो अन्य चुनाव आयुक्त है वो 6 साल काम कर लें या 62 साल तक काम करें, उनकी एज 62 साल हो जाए। मतलब किसी को अगर 60 साल की एज में अन्य चुनाव आयुक्त बनाया तो वो 6 साल काम नहीं करेगा, वो तब तक काम करेगा जब तक कि उसकी रिटायरमेंट एज 62 साल ना हो जाए। वैसे ही किसी को अगर 50 साल की एज में बनाया है तो वो तब तक काम करेगा जब तक कि उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल ना हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए 65, अन्य के लिए 62। क्लियर है ये चीजें क्लियर हैं? बताइए जल्दी से। हाँ जी, यहां तक आपने लिख लिया, जो भी पहले हो। इसका मतलब है जैसे मान लो किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनाया है और उसे 60 साल की एज में बना दिया जाए तो वो 6 साल काम नहीं करेगा, वो तब तक काम करेगा जब तक कि उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल ना हो जाए। क्योंकि 6 साल काम करेगा तो वो 66 साल तक काम करेगा, और रिटायरमेंट एज क्या 65, कि उसे 65 साल में ही रिटायर होना पड़ेगा। वैसे ही अगर किसी को 50 साल की एज में मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनाया तो वो पूरे 6 साल काम करेगा, 1956 में रिटायर होगा। ठीक है, ऐसे ही अन्य चुनाव आयुक्त हैं कि अगर किसी को 6 साल का काम करना है तो वो 65 साल से पहले, यानी कि 59 68 साल 59 या 58 साल में बनाया गया तो वो 6 साल काम करेगा। लेकिन यदि उसे 60 साल में बनाया तो क्या वो 65 साल तक काम करेगा? नहीं, वो कितने 62 साल तक काम करेगा। ठीक है, यानी कि 2 साल एक्स्ट्रा है मुख्य चुनाव आयुक्त का, 3 साल एक्स्ट्रा है मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि ये 65 साल है और ये 62 साल है। खत्म कहानी, यहां तक लिख लीजिए। अब ये बताइए कि सर इनके काम क्या हैं, कार्य क्या होंगे, कार्य एवं कर्तव्य क्या है, कार्य एवं कर्तव्य क्या है, कि सर इनके फंक्शन एंड ड्यूटीज क्या हैं। आप कहेंगे सर चुनाव आयोग के कार्य और कर्तव्य क्या हैं, यहां पर लिखिएगा कि सर फंक्शंस एंड ड्यूटीज। आप मुझे बताइए कि फंक्शन एंड ड्यूटीज अच्छे से आप लिख लेंगे कि सर यहां पर हमने पढ़ लिया कि कार्य एवं कर्तव्य में क्या है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का चुनाव कराना, आप कहेंगे सर शांतिपूर्ण चुनाव कराना, आप कहेंगे भैया शांतिपूर्ण चुनाव कराना, कि सर शांतिपूर्ण चुनाव कराना। यहां पर हम लिख लेंगे, फटाफट से आप मुझे बताइए कि शांतिपूर्ण चुनाव कराना और क्या है, किस किस के चुनाव कराते हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव, चलिए यहां पर हमने लिख लिया। आगे बात करेंगे कि सर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, आप कहेंगे सर यहां पर लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होगा, किसका, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा। आप कहेंगे सर विधानसभा एवं विधान परिषद, विधान सभा एवं
विधान परिषद, विधान परिषद। चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सर ये सारे चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन स्थानीय चुनाव कौन कराता है, स्थानीय चुनाव कौन कराता है, आप कहेंगे सर स्थानीय चुनाव स्थानीय राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। एक भैया ने पूछी सर योग्यता बताइए, योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप योग्यता पूछ रहे हैं चुनाव आयोग बनने की, तो भैया राष्ट्रपति उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त तो बनाते हैं जो आईएएस अधिकारी होते हैं। हालांकि इनकी योग्यता का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, इनकी योग्यता की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन संसद ने यह व्यवस्था की है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग होते हैं, उन्हीं को चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्या ये सारी बातें आपने लिख ली? चलिए ये सारे पॉइंट हमने यहां पर लिख लिए, जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा, फटाफट से आप लोग इसको लिखिएगा। ठीक है जी, यहां पर हमने लिखे हैं, यहां पर हमने लिखे हैं, ये सारी बातें हमारी हो ही गई हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सर कितनी एज से शुरू होता है, कितनी एज से शुरू होगा, इसके लिए आईएएस अधिकारी होता है, एज की आवश्यकता नहीं होती जी, एज के लिए आवश्यकता नहीं होती। चलिए जल्दी जल्दी से बता लीजिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आपने पढ़ लिया। आप भैया लिखिए, अब हम आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण थे और यहां पर आपने लिख भी लिया। चलिए लिख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। हाँ जी, शांतिपूर्ण तरीके से। अच्छा, चुनावों की घोषणा कौन करता है जी, चुनावों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। चलिए अगर आप लोग लिखेंगे कि सर अगर मान लीजिए जैसे जैसे संसद के चुनाव हों, जैसे संसदीय चुनाव हों, संसदीय चुनाव, या ऐसे कह सकते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनावों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनावों की घोषणा, राज्यसभा के चुनावों की घोषणा कौन करता है, की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, चुनावों की घोषणा कौन करेगा, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति। घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करेगा जी, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति। ठीक है जी, राष्ट्रपति द्वारा होती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात कर लूं यहां पर विधानसभा और विधान परिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद एवं विधान परिषद, इनके चुनावों की घोषणा कौन करेगा, विधान परिषद, इनके चुनावों की घोषणा कौन करता है, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा। लिख लीजिए यहां पर कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हम बात करेंगे सर, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लीजिए। लिख लीजिए भैया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करेंगे सर, ये हमने लिखना है कि सर ये वाली बातें हमारी हो गई। अब हम कुछ आर्टिकल पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने अभी अनुच्छेद 324 पढ़ा, क्योंकि अनुच्छेद 324 में काफी सारी व्यवस्थाएं हैं। अनुच्छेद 324 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 324 में वैसे तो बहुत कुछ हमने पढ़ना है, इसमें लिखेंगे कि सर चुनावों का, आप कहेंगे सर चुनावों का अधीक्षण, ठीक है, अधीक्षण कह सकते हैं। आप कहेंगे सर चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन कि सर चुनाव आयोग
चुनावों का अधीक्षण मतलब सुपरविजन करेगा, कंट्रोल करेगा और भैया डायरेक्शन करेगा। की व्यवस्था। चलिए, और यहां पर बात आती है अनुच्छेद 325 सेलेक्टेड पढ़ेंगे। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक को उसके जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर वोट देने या ना देने से नहीं रोका जाएगा, यानी कि मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर मतदाता सूची में ना तो शामिल किया जाएगा, ना ही निकाला जाएगा। ठीक है, ये वाली बातें हमारी हो गई। आगे बात कर लेते हैं कि सर एक आर्टिकल है। अच्छा, यहां पर वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? वोट देने का अधिकार राइट टू वोट का अधिकार। अच्छा, राइट टू वोट जो है ये कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। राइट टू वोट आप कहेंगे सर राइट टू वोट, यहां पर हमने पढ़ लिया राइट टू वोट। राइट टू वोट का क्या मतलब है? राइट टू वोट कि सर राइट टू वोट देने का अधिकार। आप मुझे बताएंगे सर राइट टू वोट देने का अधिकार क्या है? तो आप कहेंगे सर वोट देने का अधिकार है भैया जिसे हम वैधानिक अधिकार कहते हैं। वैधानिक, इसे संवैधानिक मत बोलना, वैधानिक या लीगल कह सकते हैं। लीगल कह लें, वैधानिक कह लें, या इसे भैया वो कह सकते हैं हम राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल अधिकार, राजनीतिक अधिकार। चलिए, ये बातें हमने पढ़ ली, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब आप मुझे बताइए कि सर अनुच्छेद 326 क्या कहता है? 326 में क्या लिखा है? 326 में लिखा है लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा? वयस्क मताधिकार द्वारा किए जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, और कुछ हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें और कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही सफिशिएंट है ना। 27 में क्या लिखा है कि संसद चुनावों के लिए संसद कानून बना सकती है। 28 में क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडल राज्य चुनावों के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं और इसमें कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, मजा आया पढ़ने में। कल हम पढ़ेंगे राजभाषा और परसों हम थोड़ी सी बड़ी क्लास रखेंगे जिसमें आपके संविधान संशोधन और मूल अधिकार पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।